महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि लगातार आप लोगों की ओर से इस बात का दावा किया जाता है कि सरकार किसी अपराधी को बख्शेगी नहीं। उन्नाव की, हाथरस की, इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जिसको लेकर सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष सवाल करते रहा है। तो महिलाओं को पूरी तरह से, चूंकि ये आधी आबादी प्रदेश की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वोट बैंक के तौर पर भी और वैसे भी, तो उसकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाने में सरकार क्या नाकाम रही, या आपको इसमें भी लगता है कि कुछ जगहों की इस तरह की घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं? यहां रात में 12 बजे भी लड़की निकल सकती है योगी शासन में। किसी का हैसियत नहीं कि उसको छेड़ दे, और छेड़ दिया भूले भटके, वो बच नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई 12 बजे रात को निकल जाए और उसको कोई भी छेड़ दे और वह बच जाए तो मेरे को कहना है, आप किसी की हैसियत नहीं है। ये सपा बसपा शासन नहीं है, ये योगी सरकार का शासन है और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन स्लोगन दिया गया था कि या तो अपराधी अपराध बंद कर दे या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं, लेकिन वो स्थिति बनी तो नहीं। आप बताइए, आप कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताइए। मैंने तो आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, आज भी अखबारों में भरे पड़े हैं इस तरह के मैं कहता हूं ये घटना एक दो घटित होती रहती हैं, एक घटना होती है, लेकिन कोई भी उसको बचाने का काम नहीं करता है। सपा बसपा शासन में बचाए जाते हैं, यहां पर कोई बचाए नहीं सकता। इसलिए गुंडों को भय है, इसलिए गुंडों को भय है। आप कहीं भी आप चले जाइए, सभी शहरों में चले जाइए, जितना आतंक था ये लोगों का आपने देखा है। इनका किस प्रकार का आतंक था, इस बार इन शहरों में आप चले जाएं, मैं तो देखा हूं शहरों को। शहर आतंक तो छोड़ दीजिए, यहां से कानपुर से लखनऊ से एटा जाने में कमर टूट जाता था 14 के पहले। यहां से देवी पाटन जाने में कमर टूट जाता था, अब जाइए जर्क नहीं लगेगा। योगी शासन है, आप चले जाओ यहां से देवी पाटन शक्तिपीठ, जर्क नहीं लगेगा गाड़ी में। आप एटा चले जाओ, गुंडागर्दी तो छोड़ दीजिए, गुंडागर्दी हिम्मत नहीं लेता गुंडा काम मतलब कोई अपराध करने में। बाकी जो आप करें घटना ये होती है, इसका त्वरित कार्रवाई होती है और सरकार तुरंत चिंता करती है। चलिए एक बार आपके संगठन की मैं बात कर लेती हूं, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी यहां पर बड़ी है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कट जाएगा, इस तरह की खबरें निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, क्या ये सच है? देखिए, पार्टी में तय है, संसदीय बोर्ड तय करता है, जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों देखा जाता है। ये तीनों के आधार पर ही टिकट वितरित होते हैं। इसलिए न किसी का टिकट कटेगा, न टिकट जुड़ेगा भी। ये सर्वे होगा, बाकी काम होगा, उसका कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता आवश्यक है, और जनता के बीच में लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों भावना उसके अंदर रहेगा। तो एक बार विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के लिए क्या उत्तर प्रदेश में भी असम मॉडल लागू होगा, या फिर? देखिए, मेरे पास एक ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है, और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी के खिलाफ नेतृत्व है, और राष्ट्रवाद के लिए भी जो योजनाएं रहती हैं, चाहे मंदिरों के निर्माण की बात हो, चाहे मंदिरों को विधानसभा में पैसा देने की बात हो, चाहे दीपोत्सव हो, चाहे देव दीपावली हो, या कहा जाए कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हो, तो हमारा नेतृत्व ईमानदार है, और नेतृत्व के आदरणीय योगी जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आपने कहा कि कांवड़ यात्रा से फूलों की बरसात, लेकिन जमीन पर अगर हम आप देखेंगे तो महंगाई बहुत ज्यादा चरम पर है। चाहे गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, ये तमाम तो बड़े मुद्दे बनेंगे ना इलेक्शन में। इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग, कैसे समझाएंगे जनता को? उत्तर प्रदेश कुल मिलाकर कहेंगे हम आज की डेट में ठीक है, और उत्तर प्रदेश का वातावरण भी ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लोग आदरणीय मोदी जी, योगी जी को स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी नीचे से परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई हमें दूर दूर तक समस्या नहीं दिखाई दे रही है। जनता भी खुश है, हम लोग जनता के बीच में महंगाई नहीं है, जनता के बीच में हम जाते हैं, लगभग हमसे भी प्रतिदिन 1500 लोग मिलते हैं। जैसे सुबह 6 बजे आइए तो सुबह आपको 50-60 घर पर रहेंगे, और ये 12 बजे रात तक क्रम चलता रहता है। जितने देर हम बैठे रहेंगे कार्यालय चाहे यहाँ, हमें 1500 में आए हुए कार्यकर्ता या पब्लिक का व्यक्ति, एक व्यक्ति भी नाराज होकर नहीं जाता है। तो हमें महंगाई मुद्दा नहीं हमें बनेगा, एहसास नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। महंगाई है या नहीं है? उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं महंगाई है।
सर सब लोग हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं महंगा है। आपको पता है पेट्रोल डीजल अभी तो आप भरवाते नहीं होंगे खुद जाके, आपका तो ड्राइवर, आपको पता है पेट्रोल डीजल का दाम अभी क्या है? आज देखिए, सभी गरीबों के लिए अन्न फ्री दिया जा रहा है, वो भी 2 महीना उत्तर प्रदेश में। गरीबों के लिए और दलितों के लिए, शोषित के लिए, आदिवासी वनवासी मुसहर के लिए, वो गरीब जो आदमी है जो कुछ कमा नहीं सकता है, कोरोना की महामारी में घर है, उसको मनरेगा से रोजगार भी मिल रहा है। उसको 2 महीने में 2 बार 35-35 किलो यानी 5 किलो उसको गेहूं है, बाकी सामग्री है, सब उसको मिल रहा है। इसलिए आप गांव में जाएंगे, गरीब के पास जाएंगे तो मोदी योगी ही चिल्लाता है। ठीक है, चलिए अब कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा है, इस वजह से आखिरी सवाल, चूंकि हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में जातियां सबसे ज्यादा हावी रहती हैं, आप ओबीसी बड़े चेहरे हैं, इस वजह से चूंकि अखिलेश यादव भी इसी चेहरे को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमने पास्ट में देखा तीनों इलेक्शन में गैर यादव को छोड़कर बाकी ओबीसी जातियों ने आपको वोट किया, लेकिन इस बार बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या किया है कि ये जातियां एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ जाएं? इस बार यादव भी देने वाला है। बाकी जातियां तो मेरे साथ पूरी खड़ी है, पूरी जातियां खड़ी हैं, और यादव के बड़े बड़े चेहरे लोग हमारे संपर्क में हैं, और मैं लगभग बड़ी रैली करके बड़ा काम करने वाला हूं, और यादव भी जुड़ने वाला है, और यादव भी बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता भी हैं। आज भी बीजेपी में बड़े पैमाने पर यादव कार्यकर्ता है।